तो देखिए कशिश न्यूज लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से बाबा नगरी में इस वक्त वो चहलकदमी नजर आ रही है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बिना देरी अब हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेवा भावना भी है जो यहाँ पर नजर आई है। वो भावना के साथ ही यहाँ पर महिलाएं हो या बड़े बुजुर्ग हो, सभी आगे बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और कोशिश है कि जब दूर से यहाँ पर बम पहुंचे तो उन्हें वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल सके और सुविधाओं के साथ वो थोड़ी आराम देने की कोशिश इनके तरफ से भी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि देखिए गर्मी भी है और ऐसे में शरबत पिलाकर उनके इस रास्ते को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश इनके तरफ से जरूर हो रही है। अगर हम सेवा शिविर की बात करें तो आपको हम बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार की तरफ से भी और खास तौर पर जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी श्रावणी मेला सेवा शिविर 2026 का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको बातचीत कराना चाहेंगे यहाँ पर कुछ प्रमुख लोगों से, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनकी यहाँ पर जो सोच है वो रही है, और हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से पिछले कई वर्षों से ये सेवा देते आ रहे हैं और इस सेवा के बाद आगे की इनकी भावना क्या रहेगी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आपका मैं इनका परिचय कराऊंगी, किस तरह से इन्होंने अपनी ये भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा सारठ से प्रत्याशी परिमल कुमार सिंह जी हैं। परिमल जी हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं के साथ हमारे साथ जेएमएम से जिला अध्यक्ष संजय शर्मा जी भी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो एक भावना है कांवड़ियों की सेवा की, वो भावना कहां से आई और कितने वर्षों से इसकी शुरुआत कर रहे हैं? मैम, हम लोगों का सौभाग्य है कि इस जमीन पर पैदा हुए हैं जहां हमारे त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव महादेव विराजते हैं। इस महीने का बेसब्री से हम यहाँ के मूलवासियों को, आदिवासियों को इंतजार रहता मैम। इनका सेवा कर लेने के बाद मुझे लगता है कि 11 महीने में जो शारीरिक श्रांति होती है, मानसिक भ्रांति होती है, वो इस 1 महीने में दूर हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि साक्षात ईश्वर से हम लोग का दर्शन हो गया है। ये अवसर रोज आए तो लगता है जिंदगी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर काफी दूर से लोग पहुँच रहे हैं, तो किस तरह की सेवा आपके शिविर के माध्यम से? मेरे शिविर में 24 घंटा आप शरबत पानी की व्यवस्था है, 24 घंटे स्वास्थ्य की व्यवस्था है। इतवार को हम लोग हलवा या खीर महाप्रसाद भक्तों को खिलाते हैं। सोमवार को फलाहार वितरण कराते हैं और विश्राम का निःशुल्क व्यवस्था है। और बिछड़े हुए लोगों को जो अपने परिजन से बिछड़ गए उनको मिलवाने का या प्रशासनिक समन्वय जहां बनाने की जरूरत हो, कोई बीमार हो गए हैं, उन तमाम चीज़ों का मेरे कार्यकर्ता देखते हैं। और जब से मैं राजनीति में करीब 30-35 साल से यह कार्य मैं कर रहा हूँ, स्थान बदला, अभी कुछ सालों से यहाँ खिजुरिया में लगा रहा हूँ और बहुत सहयोग मिलता है लोगों का प्यार। सहयोग की बात कही है तो मुझे लगता है कि जब इतने सारे लोगों की सेवा की बात होती है तो पूरी एक टीम है जो साथ में काम करती है। कौन कौन से वो प्रमुख लोग आपके साथ जो मिलकर इस सेवा भाव में आगे बढ़ रहे हैं? मैं नाम कितना गिनाऊं मैम, सैकड़ों नहीं हजारों में। आप कल संडे को आकर देखोगे तो महिला मोर्चा से सिर्फ 200 से 250 महिलाएं रहेंगी, युवा मोर्चा से तो 250 रहेगा। और मतलब जो वो कल प्रसाद बनाएंगे तो आधे से 1 घंटा में इस तरह से धमाल होगा यहाँ बम भोले के नाम से, बोल बम के नाम से, जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तमाम लोग, सारे प्रखंड के पदाधिकारी, नगर के पदाधिकारी, मंच मोर्चा के पदाधिकारी, पंचायत के कमेटी के लोग, तमाम लोग, इवन जो भी हमारे सेंट्रल लीडर हैं, वो देवघर आते हैं, मंत्री हो, एक्स मिनिस्टर हो, एक्स एमएलए हो, वर्तमान एमएलए हो, सांसद हो, सारे लोग आते हैं और इस पुण्य कार्य में अपना हाथ बटाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार थोड़ा हर हर महादेव का जयकारा लगा दे पीछे। तो देखिए जो उत्साह है वो बिल्कुल नजर आ रहा है, जो एक विजन होती है सरकार की, जो एक कोशिश होती है। भगवान ने हमें और आपको इतना सक्षम बनाया है कि आज हम इस सेवा भाव को आगे बढ़ा पा रहे हैं। किस श्रद्धा के साथ इसे आगे बरकरार रखना चाहिए? हम लोग इस बात को, परिपाटी है, लोगों का मानना है कि श्रद्धालु का सेवा जो सुल्तानगंज से जल उठा करके देवघर आते हैं, उनका सेवा जो भी हम लोग कर पाते हैं वो साक्षात हम लोग भगवान का सेवा मानते हैं और ये सभी की धारणा है। और आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के झारखंड परिक्षेत्र से बाद में बिहार में भी एक से एक शिविर लोग खोलते हैं और सबका यह भावना रहता है कि किसी न किसी तरह हम लोग श्रद्धालु को सेवा दें। आज हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का शिविर है जहां हम लोग सभी कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे एक्स विधायक, हमारे जो भी लोग हैं, सभी की शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक सभी सहयोग से हम लोग इस शिविर में बेहतर से बेहतर सेवा देने का प्रयास करते हैं। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि यह अनवरत 30-35 सालों से हम लोग सेवा दे रहे हैं और हर साल कुछ न कुछ बेहतर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप लोग
सभी जेएमएम से जुड़े हुए हैं, यानी कि सत्ता पक्ष से हैं, तो मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि सुबह से हमारी टीम निकली है और लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। खुश हैं लोग। हर साल जिस तरह से व्यवस्थाएं बदली और लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं, उन व्यवस्थाओं से लोग खुश नजर आ रहे हैं। कितना और बदलाव आगे व्यवस्था में, ताकि जो श्रद्धालु कोई यूपी से, कोई कोलकाता से पहुंच रहे हैं, तो उन्हें और भी मिल सके। मैम, आपके सवाल ने मेरे से रोंगटे खड़े कर दिए। खुद आपके जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो जन जन के नेता हैं, वो इतने बड़े महादेव के भक्त हैं, दंडवत आके प्रणाम करते हैं और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। चाहे हमारे यहाँ का मिनिस्टर हमारे हफीजुल हसन साहब हो या पर्यटन मंत्री हमारे सुधीर कुमार सोनू साहब हो, उन्होंने तो 5 से 7 मीटिंग स्पेशल कर लिया श्रावण मेले की तैयारी में। पहला बार यह अनुभव है कि किसी बम ने एक शिकायत नहीं किया है और कहता है कि देवघर नहीं है, स्वर्ग में आ गया हूँ। ये बाबा नगरी स्वर्ग जैसा है और व्यवस्था से काफी खुश है। फिर भी हम लोग नजर रखाए हुए मैम, थोड़ा सा भी कहीं कुछ होता है तो सीधा संवाद हम लोग अपने नेता से करते हैं, मुख्यमंत्री से करते हैं और बम को कोई असुविधा नहीं हो, हमारा संगठन तत्पर रहता है इसके लिए। कैसा सहयोग आप लोगों का इस पूरी टीम में? पूरे हम लोग का बहुत सहयोग है। बमों के बीच में हम लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं। ठंडा पानी, नींबू पानी, फल आदि वितरण कर रहे हैं। बमों का सेवा में लगे हुए। बहुत भीड़ होने वाली है, रविवार का दिन होगा, सोमवार के लिए जलार्पण के लिए लोग पहुंचेंगे, वहां कैसी सेवा दे पाएंगे? इसकी तैयारी मैडम आज ही हम लोग शुरू कर दिए हैं और हम लोग रात दिन ये प्रयास में रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर बम की सुविधा हम लोग कैसे दे सकते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है और जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन पर हम लोग बम की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। और ऐसी जो सेवा शिविर है हर बार लगे, इसके लिए क्या उम्मीदें आपको अपने बड़े अधिकारियों से या फिर कर्मचारियों से? देखिए, हम लोग की उम्मीद है, आज 30-35 साल से हम लोग सेवा करते आए हैं और बाबा की कृपा से आगे जो सेवा हम लोगों का होगा इससे बेहतर होगा। हम लोग बाबा से यही कामना करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सेवा शिविर में आए दिन कुछ न कुछ बेहतर किया जाता है और आने वाला दिन में और इससे कुछ बेहतर किया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सेवा भाव की शुरुआत इनसे हुई है, वो सेवा भाव आगे भी इनका बरकरार है। और कुछ जो महिलाएं यहाँ पर शरबत बांट रही है, मैं चाहूंगी कि एक बार मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूं कि किस तरह से ये भावना इनके भीतर आई हो। और क्योंकि सेवा का भाव, हम वो कह सकते हैं कि अपने आप में गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है कि हम उतने सक्षम हैं कि लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। आज आपको वो सौभाग्य मिला। जी बिल्कुल, हम लोग पूरे इस महीने का 11 महीना इंतजार रहता है कि कब सावन आए और हम लोग तन मन धन से अपने शिव भक्त का सेवा करें और बहुत आनंदित महसूस होता है हम लोग को सेवा करके और अच्छा लगता है। और बाबा अच्छा फल भी देते हैं, बहुत खुशी मिलती है। मतलब जल चढ़ हमेशा यहाँ पे रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, और जल चढ़ाने से ज़्यादा खुशी हमें बम लोग की सेवा करके मिलती है। बिल्कुल, तो देखिए वही भावना है जहां बम की सेवा से इनके हर वो मनोकामनाएं यहीं बैठे पूरी हो जाती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वो कांवड़िया पथ है। मैं चाहूंगी कैमरामैन प्रदीप आप पीछे थोड़ी तस्वीरें दिखाइए कि जब यहाँ पर कांवड़िया पहुंच रहे हैं तो दूर दराज से लोग पहुंचकर यहाँ पर जय बम और बोल बम के नारे जरूर लगा रहे हैं। पैरों में छाले पड़ने के बावजूद भी लोगों में जो उत्साह है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है और उनकी उत्सुकता इस बात की साफ झलकती है कि चाहे परेशानियां कुछ भी हो, चाहे मुश्किलें कुछ भी हो, जो आसान रास्ता है वो बिल्कुल नजर आएगा। और ये आसान रास्ता आपको इसलिए होगा क्योंकि इस तरह के सेवा शिविर हर वो पखवाड़े में आपको नजर आएंगे, हर वो सुविधाएं यहाँ पर देने की कोशिश होगी। जहां जेएमएम की तरफ से हमने आपको वो तस्वीर दिखाई कि आज वो सेवा शिविर लगाकर पिछले कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं और आगे भी इनकी सेवा ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। जेएमएम की तरफ से ये पहल जरूर हुई है, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ये सेवा देते आ रहे हैं और इनकी कोशिश है कि इनके सेवा के साथ जब दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे तो वो सेवा के पात्र जरूर बन सके। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज़, देवघर।